हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आर के इंजीनियर होम प्लान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो 4 इंच की जो दीवार हम लगाते हैं उसको मजबूत कैसे करें। मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 इंच की दीवार वो की है। यहाँ पे मैं काम चला था रास्ते में तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम चला था, क्यों ना इस कुछ देखूँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो मैंने कुछ गलतियाँ पकड़ी हैं मिस्त्री लोगों की, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि 4 इंच की जो दीवार है वो इन्होंने चुनी है, तो वो मेरे हिसाब से गलत चुनी है। लेकिन मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा तो आप लोग वाकई कहोगे कि हाँ वाकई गलत चुनी है। एक सही तरीका होता है मिस्त्री का काम करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बैक कैमरे से कोई है नहीं मेरे पास वीडियो पकड़ने के लिए, वरना मैं आपको बताता, लेकिन मैं इस तरह से आपको उंगलियों के सारे समझाऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और चलिए ये है 4 इंच की दीवार और ये कम से कम 4 या 4.5 फीट कंप्लीट हो गई है चिनकर, और भी ऊपर तक जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम रहती है और कैसे मजबूत और किस तरह से कमज़ोर रहती है दीवार। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल कॉलम से चिपकाई है, और ये कमज़ोर क्यों है वो मैं बताता हूँ। अभी क्या है कि ये दीवार कॉलम पे ऑलरेडी चिपकी हुई है। जब इस पर भार पड़ता है, हवा चलती है, अगर ये तो एक कमरे की दीवार अगर भारी दीवार हो 4 इंच में, कॉलम के साथ इसको हम बनाते हैं और खड़ी करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह से मजबूत करें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि मैं कभी भी अपने आँखों के सामने अगर दीवार चनवाता हूँ तो उसमें मैं करता हूँ कि 4 या 5 रद्दे चनवाने के बाद एक कील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये कॉलम है, तो कॉलम में आधा इंची या 1 इंच 2 इंची समथिंग, 2 या 1 इंची होल करवाता हूँ छेनी से। ठीक है, और यहाँ आप जो सरिया का इस्तेमाल करें, आप उस सरिया को भी इसमें 1 बिलान या 2 बिलान का सरिया का टुकड़ा लेते हैं, तो उस छेद में उसको कवर करते हैं, उसके बाद इस दीवार पर छोड़ देते हैं। तो हर 4 रद्दे के बाद वो सरिया का प्रोसेस रहता है मेरा, और उससे क्या मजबूती आती है। वरना मैं तो बताऊँ 4 इंच में चटकने की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझोगे। ये देखिए, ये जो चिनाई हो रही है, ये गैफिंग जो आ रही है, क्रैकिंग की तरह लग रहा है आपको, तो ये 9 इंची के सिर्फ एक क्रैकिंग के मतलब से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ये मत कहना कि 9 इंची की दीवार है। ठीक है, तो 4 इंची की दीवार होती है ना, तो ये प्रॉब्लम रहती है। मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी सीमेंट चिपका के बिल्कुल भी नहीं लगाई है, ओनली ऐसे ही चिना है। तो 4 इंची में ये प्रॉब्लम रहती है। अगर बाहर की दीवार हो तो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ आप सरिया का इस्तेमाल करें। 1 फीट या 6 इंची का सरिया आप ले सकते हैं। इसमें कॉलम में 2 इंची आप चढ़ाइए, उसके बाद दीवार पर रखिए, उससे क्या मजबूती रहती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से, चाहे कैसी भी दीवार हो, बाहर की दीवार हो, आंधी आए या तूफान आए, वो दीवार प्रॉब्लम में आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टर होने का दीवार जब चिन जाती है ना, तो प्लास्टर होता है, उसके बाद क्या क्रैकिंग आ जाती है। मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि दीवारों के पास में क्रैकिंग आ जाती है, तो वो अगर आप सरिये का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रैकिंग नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है, मैंने कई सारी यहाँ पर ये चीज़ें देखी कि इन्होंने कहीं भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि नहीं लगाई है। क्यों ना एक बार मिस्त्री साहब से कंफर्म कर लिया जाए कि सरिया लगाई है। अरे मिस्त्री साहब, ये जो आपने 4 इंच की जो दीवार चुनी है, ये तो इसमें आपने सरिया का इस्तेमाल किया है? हर 4 रद्दे के बाद आपने सरिया का इस्तेमाल किया है कॉलम के अंदर डाल के? आज बहुत अच्छे। देखो, मिस्त्री साहब से मैंने पूछा तो हमारी प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो इन्होंने क्या है कि जो मैं तरीका बता रहा था, इन्होंने उसी का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने हर 4 रद्दे के बाद सरिया का इस्तेमाल किया है, तो ये दीवार मजबूत है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप लोग जब भी 4 इंच की दीवार कहीं भी आप चुनवाएं, कहीं भी अंदर हो या बाहर हो, इन मिस्त्री साहब ने वो तरीका अपनाया है कि सरिया में हर 4 रद्दे के बाद इन्होंने सरिया का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या मजबूती रहती है, हमारी दीवारें कभी हिलती नहीं है, प्लास्टर होने के बाद भी चटकती नहीं है, दरार जो पड़ जाती है वो नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा बनाया है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आप लोगों की ये रहती है कि क्रैकिंग आ जाती है प्लास्टर होने के बावजूद भी।
वो आपको इस वीडियो में ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो यही मेरा आपसे कहना है कि आप कभी भी अपने कॉलम के, या तो आप एक तरीका और अपना सकते हैं, आप सरिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप पहले 9 इंची की दीवार है या 4 इंची की दीवार को खड़ा करके और कॉलम बाँधे भरें। कॉलम बाँधे भरते हैं उसमें क्या दजर रह जाती है, तो वो कॉलम का मसाला जब दीवारों में चला जाता है तो वो अच्छी तरह से पकड़ कर लेता है। या आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मालिक बोलता है कि हमारा कॉलम पहले खड़ा कर दो, तो आप सरिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, 9 इंची की दीवार में भी मैं आपको बताऊं, पहले आप दीवार खड़ी करें, उसके बाद आप कॉलम खड़ा करें, वो बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। और जो हमारे चैनल पर भैया नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।